हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे फरवरी में छात्र, उनके लिए नए मॉडल से 2021 के म्यूजिक के क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8 मात्रा, दूसरा है 7 मात्रा, तीसरा है 6 मात्रा, चौथा है 9 मात्रा। तो रूपक में कितनी ताल होती है, तो रूपक में जो है वह 7 ताल होती है। आपका ख नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है चौताल, दूसरा है तीन ताल, तीसरा है दादरा और चौथा है कहरवा। तो ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है, ध्रुपद में जो है उसमें चौताल का प्रयोग किया जाता है। आपका क नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहरवा में कितनी मात्रा होती है। कहरवा में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ आपका 6। पहला है 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 10, चौथा है 12। तो कहरवा में कितनी ताल होती है, तो कहरवा में जो है वह 10 ताल होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो एक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ आपका पहला है 10 मात्रा होती है, दूसरा है 12 मात्रा होती है, तीसरा है कि 14 मात्रा होती है और चौथा है कि 16 मात्रा होती है। तो एक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो एक ताल में जो है वह 10 मात्रा होती है। कौन नंबर आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी किस ठाट का राग है। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है खमाल, दूसरा है कल्याण, तीसरा है काफी और चौथा है भैरव। तो राग भीम पलासी किस ठाट का राग है, तो राग भीम पलासी जो है वह किस ताल के ठाट का है, तो वह है वह है काफी का। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे। उस्ताद करीम खां किस घराने से आते थे, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है किराना, दूसरा है आगरा, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है जयपुर। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां कहाँ से आते थे, उस्ताद अब्दुल करीम खां वह किराना से आते थे। कौन नंबर आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ताल में 10 मात्रा होती है। किस ताल में 10 मात्रा होती है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है झप ताल, दूसरा है एक ताल, तीसरा है 3 ताल और चौथा है रूपक। तो किस ताल में 10 मात्रा होती है, तो यहाँ इसका सही आंसर क्या है, तो किस ताल में 10 मात्रा होती है, तो वह है कौन सी ताल, वह है झप ताल। आपका कौन नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला किस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि राग में मुख्य कितनी जातियाँ होती है। राग में मुख्य कितनी जातियाँ होती है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 3 जातियाँ, दूसरा है 7 जातियाँ, तीसरा है 12 जातियाँ और चौथा है 10 जातियाँ। तो राग में मुख्य कितनी जातियाँ होती है, राग में मुख्य 3 जातियाँ होती है। आपका कौन नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे। पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है गिटार, दूसरा है सितार और तीसरा है तबला और चौथा है बांसुरी। तो पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे, पन्ना लाल जो घोष है वह बजाते थे सितार। आपका ख नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण पंडित
का निधन कब हुआ? कृष्ण पंडित का निधन कब हुआ? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 22 अक्टूबर 1991, दूसरा है 22 अक्टूबर 1988, तीसरा है 22 सितंबर 1987 और चौथा है 22 अगस्त 1979। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 22 अगस्त 1979। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि तिलवारा ताल में कितनी मात्रा होती है? तिलवारा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 12 मात्रा होती है, दूसरा है 14 मात्रा होती है, तीसरा है 10 मात्रा होती है, चौथा है 16 मात्रा होती है। तिलवारा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो तिलवारा ताल में जो है वो 16 मात्रा होती है। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है कि राग देश किस शब्द का संवाद स्वर है? तो इनमें से यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया गया है। राग देश का संवाद स्वर क्या है? तो यहाँ आपका यानी राग देश का जो संवाद होता है किस स्वर से पहले होता है? यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है मो, दूसरा है प, तीसरा है नी। तो किससे होता है? ये होता है प से। ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहरवा ताल में कितनी विभाग होते हैं? कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 2 भाग, तीसरा है 3, चौथा है तीसरा है 1 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहरवा ताल में कितनी विभाग होते हैं? तो कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? यहाँ इसका सही आंसर है 2 विभाग होते हैं। कौन नंबर आपका? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोश वाद से थे। पंडित भीमसेन जोश जो थे किस वाद से थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। गायन, दूसरा है वाद्य, तीसरा है नृत्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो थे गायन से। आपका कौन नंबर सही है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति गीत किस अंचल से है? यानी कि विद्यापति गीत कहाँ का है? यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मिथिला, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? यह सही आंसर है विद्यापति गीत वो जो है वह थे मिथिला के। कौन नंबर आपका? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यपकी कितने प्रकार के होते हैं? सत्यपकी कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3 और चौथा है 4 और पांचवा है चौथा है 5। तो सत्यपकी कितने प्रकार के होते हैं? तो सतपति जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? वह 2 प्रकार के होते हैं। आपका ये को नंबर आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग भोम पलासी किस ठाट का राग है? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है कल्याण, दूसरा है विलायवल, तीसरा है भैरवी और चौथा है काफी। तो राग भीम पलासी किस ठाट से है? तो राग भीम पलासी जो है वह किस ठाट से है? तो यहाँ आपका सही आंसर इसका क्या है? ये सही आंसर है काफी। गो नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु शंकर किस वाद के लिए प्रसिद्ध थे? पंडित विष्णु प्रसाद जो है वो किस वाद के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है तबला, दूसरा है शहनाई, तीसरा है सितार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि पंडित विष्णु शंकर जो है किस वाद के लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर है गो नंबर सितार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो क्या बजाते थे? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है
शहनाई दूसरा है, तबला और चौथा तीसरा है गिटार और चौथा है सितार। तो बिस्मिल्लाह खां क्या हो जाते थे? बिस्मिल्लाह खां जो है वह सितार शहनाई बजाते थे। आपका कौन नंबर सही है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी चल सके और आपका बोर्ड में अच्छे एग्जाम आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक